प्रार्थना, तुम? हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं, सूट क्यों पहना है? रघु, तुम तो जानते हो ना, लड्डू का रोका है और मेरे पास रोके में पहने लायक कोई कपड़े नहीं थे, तो मैंने इस कमरे में ये सूट देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया। इसे निकालो और बदलो अभी इसी वक्त। रघु, ये सूट अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा है, लेकिन मुझे तुम पे अच्छा नहीं लगा। रघु भाई सिर्फ दिखाते ही हैं भाभी के लिए नाराजगी। रघु के दिल में आज भी प्रीति के लिए बहुत प्यार है। तभी तो भाभी के सूट तक में किसी और को नहीं देख पाए। और सोनिया, चाहे इनके बीच में जो हुआ हो, हमें उससे पता लगाना और खत्म करना है, और रघु और प्रीति को फिर से एक साथ लाना है। और उसकी शुरुआत होगी आज से, जब अनजाने में ही सही, लेकिन भाई भाभी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। वो पूरा डेकोरेशन है ना, बहुत बढ़िया से करना है, किसी चीज की कोई कमी ना रहनी चाहिए। और मामा जी, लोग देखे तो देखते रह जाए। बिल्कुल सही भांजे, लोग देखे तो देखते रह जाएं। अरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अरे आपसे बताया था ना मैंने। अरे पर हम क्या रोका है जी? हाँ हाँ, जरूर जरूर। ओ वीर जी, मेहर मैम ने ऑर्डर किया है। वाओ, मेरा ऑर्डर आ गया। ओ मेहर पुत्र, क्या है ये? हैं? कंपटीशन डैडू, हमारे शॉप से आगे निकलने जोर शोर वाली तैयारी। वो बरसाती वाली आंटी बहुत प्रिटी सिटी है ना, तो मेहर ने उनको मॉडल बना के साड़ियों की फोटोग्राफी कर ली। वो क्या है ना डैडू, ऐसी फोटो देख देख के ही तो कस्टमर साड़ियों खरीदने आते हैं। इसे मार्केटिंग कहते हैं। और मुझे एक ड्रीम गर्ल चाहिए थी, मुझे मिल गई, तो मैं उनकी फोटोग्राफी कर ली। और हाँ, मैंने वो चोरी छुपे नहीं किया है, उनकी परमिशन से किया है। चलो चलो, इसको उठाओ, लेके चलो साथ। साड़ी की शॉप पर लगाना है और भीड़ लगानी है कस्टमर की। जल्दी चलो। उनको भी कुछ करना पड़ेगा। अभी ठीक है जी? अरे कहाँ ठीक है, थोड़ा लेफ्ट करो। ओ ओके जी। अरे लाइट बंद करो। ये पोपो क्यों कर रहे हो? कुतुब मीनार पर चढ़ना है क्या? थोड़ा ठंड पाओ, मुझे शांति से काम करने दो। अरे 5 मिनट तो रुको, बोला ना अर्जेंट वाला काम है। लो, हो गया, अब जाओ। क्या कर रहे हो तुम? माफ करना वीर जी, कील तो बराबर लगाई थी, पता नहीं कैसे निकल गई। शायद इस शुभ काम में आपके शुभ हाथ लगने थे, लग गए जी। ध्यान से। जी। अब ठीक हो? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं जी, चोट को मैं लगा। अरे आप तो वही दुपट्टे वाले अंकल हो जी। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका जी? हम तो आपके दिल में रहते हैं। पर हमारा दिल तो आपके पास है जी। के साथ मुझे नाम रखा ना मेरा, दुपट्टे वाले अंकल, मुझे बड़ा पसंद है जी। महर, तुम ठीक हो? इनसे मिलो, ये है मेरे रघु जीजू और ये मेरी सबसे छोटी बहन टीना और ये मेरा नॉटी ब्रदर बंटी। हाय। ओह, तो लड्डू भाभी के इतने भाई बहन है। लड्डू फैमिली बड़ी स्वीट हो जी। आओ जी, आओ जी। आपके वेलकम की स्वैग वाली तैयारी की हुई है हमने। चलिए जी। चलो चलो चलो, आ जाओ, चलो। दुपट्टे वाले अंकल, आपको पता है ये ना बहुत बड़ी पार्टी है। थोड़ी देर में ना रुका होगा, मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को रोक देंगे और उसके बाद धूम धड़ाके वाला डांस करेंगे। अच्छा। और वो भी मुंह पे मास्क लगा के। आपको बहुत मजा आएगा, देखना। हाँ। चलो। प्रीति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। महर, इधर आना। हाँ, वो जो बरसाती में रहती है ना, स्वीट वाली आंटी, वो आई नहीं? नहीं, वो ना थोड़ी सी कर। मेरा मतलब है
कंजूस है दूसरों से मिलने जुलने में, ज्यादातर अकेली ही रहती है। अगर प्रीति भाभी आई नहीं तो? वो आएंगे, कैसे? मैं लेके आऊंगी उन्हें। दीदी, दीदी आप आई नहीं मुझसे मिलने? देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं किसी की दीदी नहीं हूँ, इसलिए मुझे दीदी बुलाना बंद करो और जाओ यहाँ से। दीदी आज मेरा रोका है, मेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है और मेरा सब कुछ तो आप ही हो ना। आपका आशीर्वाद होना इस रोके में बहुत जरूरी है। दीदी आप आएंगे ना रोके में? लड्डू तो प्रीति को लेने गई थी ना, अब तक आई क्यों नहीं है? हमें पता भी नहीं है कि भाभी आएगी भी कि नहीं। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएंगी। ओए लड्डू, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ये देख, होता है ऐसे टाइम पे इंसान इमोशनल हो जाता है। आजा, चल आजा, रोके की रस्म शुरू करें। मेरी बच्ची, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मुझे मेरी बहन नहीं मिल रही। जी मंजीत कितने चली गई? एक एक करके सब कहाँ गायब हो रहे हैं? मंजीत, कहाँ ढूंढूं मैं? बच्ची को कुछ हो ना जाए। लगता है इन्हें चोट बहुत लगी है, इन्हें वैद्य के पास लेके जाना पड़ेगा। गोलू, लाओ मुझे तुम्हारा हाथ दो, मैं तुम्हें इस वस्तु पे बिठा के ले चलती हूँ। लेकिन आप क्यों हमें ले जाएंगे? सेवक तो आपके हम है ना। नहीं, तुम दोनों घायल हो। अगर तुम दोनों जल्दी से ठीक नहीं हुए ना, तो तुम दोनों मेरी सेवा कैसे करोगे? चुपचाप इस वस्तु पे बैठो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। नहीं, ये राजकुमारी पूर्विका का आदेश है। और मोलू, मैं इस वस्तु को धक्का मारूंगी, तुम मेरे पीछे धीरे धीरे चलते आना, ठीक है? आओ मोलू, बैठ जाओ आराम से। जी मैं लबी सब जगह ढूंढ लिया सी, कितने ही नहीं मिली। किधर गई हमारी मेहर? नागराज तक्षक, अब अपने आप को नागराज कहते हैं ना, आपको भविष्य दिखता है ना, तो आपको नागलोक के उत्तराधिकारी पर आते हुए इतना बड़ा खर्चा क्यों नहीं दिखा? स्वर्णा, अपनी मर्यादा में रहकर बात करो। ये किस प्रकार बात कर रही हो तुम मुझसे? क्यों? नागलोक से बढ़कर है आपका मान सम्मान? ऐसे मुश्किल समय में आपको सम्मान की पड़ी है? ना मुझे सम्मान का मोह है और ना अपमान का भय, लेकिन चूंकि उम्र और ओहदे दोनों में तुमसे बड़ा हूं मैं, इसलिए बड़ों का आदर करना सिखा रहा हूं। मुझे सीख मत दीजिए, जाके पहले आप पूर्विका को ढूंढिए, वरना आपको नागराज कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वर्णा, अंतिम चेतावनी है तुम्हारे लिए, इस प्रकार का दुर्व्यवहार और सहन नहीं करूंगा। स्वर्णा, शांत हो जाओ। मुझे मत कहिए, अगर कुछ कहना है तो इनसे कहिए कि जाके वो राजकुमारी को ढूंढ ले, न अपने नाम के आगे से नागराज हटा दे।
नागलोक में बड़ों का अनादर कब से होने लगा? जब से मेरा भाई रघु यहाँ से गया है। रघु, आप दोनों को ही नागलोक की जिम्मेदारी सौंप के गया था ना, तो फिर आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? उत्तर दीजिए, कहाँ गई यहाँ की उत्तराधिकारी? स्वर्णा, तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो, जिसने अपनी हर एक सांस नागलोक की सेवा में दी थी। इस प्रकार का आरोप जैसे मानो मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अपराध तो आपने किया है, मुझे तो लगा ही था कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आ गया संकट, चली गई राजकुमारी। नागराज तक्षक, आप शेषनाग की पुस्तक देखिए और बताइए, कहीं स्वर्णा की बातें सच तो नहीं? नागलोक में क्या सच में इतना बड़ा संकट आ रहा है? खतरा तो आ रहा है। क्या? एक बहुत बड़ा खतरा। पूर्विका पे? वो खुद खतरा बनकर आ रही है। शेष नागिन, वो वापस आ गई है। आने दीजिए उसे वापस। मैं उसे अपनी भतीजी पे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मैं खुद खतरा बन के उसके सामने खड़ी रहूंगी। वो नागलोक और उसकी उत्तराधिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।